जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश पे। आज हम करने जा रहे हैं ए टू जेड बैच लेक्चर नंबर 6 और ये होगी हमारी डिफ्रेंशिएशन की लेक्चर और ये लेक्चर नंबर 3 होगी जिसमें आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये हमारा कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन का लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एंट्री करेंगे किसमें, आपका कैलकुलस में एक ही चैप्टर बचेगा जिसको हम इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हमारा जो होगा डिफ्रेंशिएशन की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आज हम इसको क्या करेंगे, इंड करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन की कहानी आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, रेट मेजरमेंट, सबसे पहले हमको पढ़ना है रेट मेजरमेंट और उसके बाद हमको पढ़ना है टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद हमको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमको ये 4 टॉपिक जो है हमारा रेट मेजरमेंट, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा, इन चारों टॉपिक के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ये वीडियो संभवतः जो है आपकी 45 मिनट या 1 घंटा की हो सकती है, तो आप घबराइए नहीं और वीडियो का आप स्किप भी करके मत देखिएगा क्योंकि आज हम डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म करने वाले हैं। तो जितने भी आप एनडीए एस्पायरेंट हो, चाहे आप एयरफोर्स का एस्पायरेंट हो, चाहे आप नेवी का एस्पायरेंट हो, या अगर आप जेईई मेन एडवांस कुछ का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, जो एग्ज़ाम आपके 10+2 लेवल की होती है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पे ज़रूर आए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चाहे आप काहे कि ये जो आपके सेकेंड इनटेक है 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें गर्ल्स भी एलो है, तो सभी बच्चे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को, चाहे आप एनडीए के लिए जा रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, चाहे जेईई मेन, आईआईटी जो के लिए जा रहे हो आप, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला रेट मेजरमेंट, तो हेडिंग दीजिए पहला रेट मेजरमेंट। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कुछ रेट मेजरमेंट के बारे में। तो रेट मेजरमेंट क्या कहता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन एज डी वाई अपॉन डी एक्स। जो हमारा रेट मेजरमेंट है वो क्या कहता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन एज डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं आपको। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एरिया of the circle with respect to its radius when r is equal to 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आप सभी के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन रेट मेजरमेंट पे हम करेंगे। क्वेश्चन कहता है हमारा फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आप बताइए पहले सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्किल का हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो बताइए सर्किल का एरिया क्या होता है, हमारा एरिया होता है 4 पाई r²।
तो क्या करना है, इसका रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब आप इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस में। जब आपसे रेट मेजरमेंट की क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी भी जो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चाहे रेट मेजरमेंट से हो, चाहे टेंजेंट नॉर्मल से हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हो, चाहे नॉर्म मैक्सिमा या मिनिमा से हो, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना, पहला स्टेप उसका डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो हमारा किसका डिफ्रेंशिएशन लेना है, एरिया का आ रहा है, तो हमारा सर्किल का एरिया क्या होता है, 4πr²। इसका डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट, मतलब dA/dr बराबर 4π, क्या हमारा कांस्टेंट है, 4πr² होता है, नहीं जी, एरिया क्या होता है हमारा, πr²। तो अब देखिए पावर डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, पावर पहले आ जाता है और पावर में से घटा देते हो, तो हमारा क्या हो जाएगा 2πr। और क्या, जब हमारा रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो dA/dr कब, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, 2 गुना π/5 कितना हो जाएगा 10π। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 10π। तो आपने जो अभी देखा ये थी हमारी पहला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रूल, जिसको हमने रेट मेजरमेंट का नाम दिया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट काफ़ी विस्तार से समझ में आ जाएगी। तो एक बार फिर बता दे रहे हैं, आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 चीज़, पहला रेट मेजरमेंट, दूसरे उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। तो आज हम इसी वीडियो में आपको सब कुछ देंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें लास्ट तक। चलिए आप तब तक नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम। रेट मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं उसको डील करते हैं, फिर हम चलेंगे टेंजेंट नॉर्मल की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना। देखिए द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ना, VOLUME, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग at the ratio of, at the ratio of 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड, तो आपको बताना है क्या, द रेशियो ऑफ, नहीं, द रेट ऑफ, RATE, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया when the एज मतलब क्या होता है, चाप की लंबाई, ऑफ द क्यूब इज 15 सेंटीमीटर। देखिए पहले हमको देखना है दिया क्या हुआ है और निकालना हमको क्या है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है, जो भी चीज़ दिया हुआ उसका क्या करना है, हमको एक बार डेरिवेटिव कर लेना। तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, जो कि देखिए आप डेरिवेटिव करके दिया हुआ है, dV/dt इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम क्यूब का एक क्यूब होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dV/dt बराबर कितना हो जाएगा 3a², और a का करेंगे तो dA/dt। तो पहले हम a निकाल लेते हैं, एरिया क्या होता है हमारा 6a²। फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा dA/dt इक्वल टू 12a dA/dt। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से dA/dt निकालेंगे, dV/dt दिया हुआ हमारे पास कितना 100, तो 100 इक्वल टू 3a² dA/dt। तो ये हमारे यहाँ आ जाएगा dA/dt बराबर कितना हो जाएगा 100/3a²। चलिए अब हम यहाँ पुट कर देंगे dA/dt, तो 12a है, 12a इंटू 100/3a², ए से कैंसिल। अब क्या करना है हमको, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 ना। अब यहाँ से देखिए 3 चौके 12 400, और ए का वैल्यू कितना है 15, मतलब 400/15। जब इसको हम कट करेंगे तो 18 5 जा 400 एंड
3×5 = 15, तो हमारा क्या हो जाएगा 18/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारी रेट मेजरमेंट की क्वेश्चन। पता है कि अगर मैक्सिमम बच्चे नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार हम डील कर रहे हैं इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, जो दिया था उसको हम लिख दिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस। तो सरफेस का हमारा एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a²। तो आपको क्या बताए थे, जो भी चीज़ बोला जाए उसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dA/dt 12a, और a का t के रिस्पेक्ट में dA/dt। अब देखना है हमको, हमारे पास a भी दिया हुआ है कितना 15, तो हमको निकालना है dA/dt। तो हम dA/dt कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए तो हमारे पास दिया हुआ है क्या, उस क्यूब का वॉल्यूम जो है कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ देखिए दिया हुआ है ना हमारे पास, ये क्या हमारा वॉल्यूम है। तो अब बताइए क्यूब का वॉल्यूम क्या है, दिया हुआ है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है ना। क्यूब का वॉल्यूम वो होता है, अरे सर जब आपसे पूछा जाए सर्किल का वॉल्यूम क्या होता है, सर्किल नहीं पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, क्यूब पूछा जा रहा है। जब क्यूब पूछा जा रहा है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, मतलब भुजा गुना भुजा गुना भुजा। क्योंकि आयतन जो होता है वॉल्यूम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और हमारे पास लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, भुजा गुना भुजा, दैट इज भुजा टू द पावर 3। तो क्यूब दिया हुआ हमारा, क्यूब का वॉल्यूम, इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। तो क्या हो जाएगा हमारा 3a² dA/dt बराबर 100। तो यहाँ से dA/dt निकलेगा, अगर यही d1/dt को हम इस जगह पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, जो कि कितना होगा 80/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो संभवतः उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो जितने भी रेट मेजरमेंट के क्वेश्चन आएंगे आपको इसी वैरायटी पे आएंगे। तो आप रेट मेजरमेंट सीख लिए होंगे कि रेट मेजरमेंट में हमको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास है उस वैल्यू को हल करेंगे, जो उस टर्म में पूछा जाता है उस टर्म को पुट करेंगे, तो हमारा वहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये हमारी रेट मेजरमेंट। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे आप लुसेंट उठाओ, चाहे आप RS अग्रवाल उठाओ, चाहे आप पैथफाइंडर उठाओ, तो जितने भी वैरायटी होंगे आपको इसी कंसेप्ट पे मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको रेट मेजरमेंट की क्वेश्चन अब बन जाएंगे। तो अब हम बताइए टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट कर दें। चलिए अभी बच्चा कमेंट कीजिए कि अगर टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट कर दिया जाए तो गिव मी अ साइन ऑफ थम्स अप। आप लोग थम्स अप का साइन कीजिए कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की ओर। पहले आप सभी इसको नोट कीजिए, तब तक हम हेडिंग दे रहा हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल की तरफ। चलिए नोट कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आराम से नोट कीजिए, कोई टेंशन लेना नहीं है। टेंजेंट नॉर्मल भी जो है 10 से 15 मिनट में आपका हम कवर कर देंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट नॉर्मल। चलिए जान लीजिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का हिंदी नाम होता है स्पर्श और नॉर्मल का अभिलंब। तो देखिए आपसे कभी काल पूछा जाएगा टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए और टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए।
और उसके बाद आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से नहीं बनता है और न ही आपके सिलेबस के अनुसार उसके अलावा कोई कंसेप्ट बचता है। तो एक कंसेप्ट है उसके एंगल निकालने का, जो आपको जेईई मेन में पढ़ाया जाता है, तो वो भी हम आपको करवा देंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए पहले हम जानेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, देखिए स्लोप क्या होता है हमारा, ये हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ से जो ये निकला स्पर्श रेखा ये हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। ये हमारा क्या है, पी एक्स वाई, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। मतलब उस पॉइंट को क्या करे, एक बिंदु पर टच करे। जो हमारा पॉइंट पी एक्स वाई है उसको एक बिंदु पे देखो टच कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज टेंजेंट ऑफ दिस फिगर। तो पहले देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एट पी पर, इस पॉइंट पे हम निकालेंगे टेंजेंट, तो क्या होगा, सबसे पहले हमको जो फंक्शन दिया होगा उसका डिफ्रेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, दिया गया पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब भी आपसे पूछा जाए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा जो फंक्शन दिया रहेगा उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। जब हमारा स्लोप निकल जाएगा तो हम इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब हमारे पास, अब तो हमारे पास स्लोप उपलब्ध है। स्लोप मतलब होता है ढाल, इसको अगर हिंदी वाले जितने भी बच्चे होंगे, अरे यार इतना तो हिंदी आप जानते होंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श, हिंदी लिखने में अगर गलत हो जाए तो आप लोग अपने से मैनेज कर लीजिएगा। स्पर्श रेखा की ढाल, अगर हिंदी में कहीं भी मिस्टेक हो जाती है लिखने में तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारा, तो अब देखिए जब हमारे पास स्लोप निकल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब जो पॉइंट दिया होता है, और x माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। तो चलिए ये जो हमारा कंसेप्ट है किसके है, टेंजेंट के, तो इस कंसेप्ट के बेस हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद हम घुसेंगे नॉर्मल की ओर। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए घबराना नहीं है, जितना भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्वेश्चन मिलना है अपने माइंड में डायरेक्ट सोच लेना है, क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट जैसे ही किए हमारा काम बन गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो करना क्या है, एक ही काम करना है, पहले जो फंक्शन दिया हो उसका डिफ्रेंशिएट करना है। अगर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट, जिस जो पॉइंट दिया रहेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक स्लोप बन जाता है। जब हमारे पास स्लोप आ गया तो हम टेंजेंट आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square at the point x is equal to a, point at the x is equal to 1। देखिए आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। कर्व हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब पॉइंट आपको दिया हुआ है x। अब देखिए इस इक्वेशन में हम रखेंगे, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू रखेंगे तो y हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, 1 1। तो हम पहले पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या बताए थे, जो फंक्शन दिया रहेगा उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा,
2x, x कितना है 1, तो स्लोप, ये हमारा स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया 2। तो हमको निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या बताए आपको, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन डी एक्स माइनस x1। तो y हमारे पास y ही है, y1 का मान 1 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकला स्लोप 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 1 बराबर 2x माइनस 2, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर लाएंगे तो y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसी टाइप की क्वेश्चन आपको टेंजेंट से देखने को मिलेगा। अगर इसी में आपसे बात किया जाए नॉर्मल फाइंड करने की, या टेंजेंट के बदले क्या मिल जाए, नॉर्मल मिल जाए, तो पहले आप नॉर्मल के लिए कंसेप्ट देख लीजिए। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम जाएंगे नॉर्मल की कंसेप्ट की ओर, और देन अगेन क्या करना है, उसका इक्वेशन करना है। चलिए देखिए, नॉर्मल के लिए सबसे पहले आप स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल एट p इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट, जो हमारा पॉइंट दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो ये तो हमारा हो गया क्या, स्लोप। और इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सेम चीज़ करना है, y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस x1। अब देखिए नॉर्मल और टेंजेंट में फ़र्क बस एक ही चीज़ का है, वहाँ हम डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, और यहाँ हम क्या करते हैं -1 अपॉन जो हमारा स्लोप निकलता है वही। तो आपको फ़र्क समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए यहाँ टेंजेंट के बदले नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन हम देखिए आगे बनाते हैं। चलिए पहले आप नॉर्मल के लिए ये कंसेप्ट जो है इसको आप पहले नोट कीजिए। ये हमारे नॉर्मल के लिए है। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, -1 अपॉन डिफ्रेंशिएट जो टेंजेंट का स्लोप था, और इसका इक्वेशन कैसे होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस x1। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लिखा गया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का टेंजेंट के बदले हमको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो चलिए नोट कीजिए पहले, फिर आगे हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और लास्ट पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए क्वेश्चन था हमारा क्या, सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकाल लिए थे। उसी क्वेश्चन में क्या निकला था हमको 2, तो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्या होगा हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या फार्मूला बताए, y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस x1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2x माइनस 1, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2y प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या निकल जाएगा, 2y प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 2 कंसेप्ट कवर कर लिया। पहला कंसेप्ट था हमारा किसका, रेट मेजरमेंट का, दूसरा था हमारा
अब आप ही बताओ दूसरा क्या था हमारा, टेंजेंट नॉर्मल। और ये हमारी टेंजेंट नॉर्मल की आपको कुछ शर्तें बताए, कंडीशन बताए और उसके बाद इन आफ्टर आपको क्वेश्चन करवाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 2 सेशन बचा हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा की। तो चलिए हम देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की ओर। तो चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की ओर। चलिए नोट कर लिए, अगर नोट कर लिए तो आप थम्स अप सेंड कीजिए हमको। फिर आगे हम बढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंसेप्ट की ओर। तो चलिए आई होप आप सभी लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हम। चलिए अब माइंड मेकअप कर लीजिए पहले वंस अगेन, सभी बच्चे माइंड को मेकअप करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की ओर। अरे यार बिंदास होके पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है इतना पढ़ना, समझ रहे हो ना बात को। अब भावना को समझिए, इतना पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ेंगे वही जो एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब लिखिए, हेडिंग लिखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले जानिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। चलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, लिखेंगे ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन if for x1 greater than x2 and f of x1 greater than f of x2 greater than equal to। और डिक्रीजिंग के लिखिए, लिखेंगे आप ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी a decreasing function if for x1 greater than x2 and f of x1 lesser than equal to f of x2। आपको बस ये 2 कंडीशन याद रखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में। जब हमारा x1 x2 से बड़ा होगा और f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब x1 ग्रेटर होगा x2 से लेकिन f ऑफ x1 लेसर देन f ऑफ x2 इक्वल टू हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बस एक ही चीज़ फर्क रखना है। देखिए दोनों के लिए क्या होगा, x1 ग्रेटर देन x2 दोनों के लिए है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फंक्शन, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दैट इज decreasing function, but only different between increasing and decreasing in that increasing function you can see always f of x1 greater than equal to f of x2 and you can see always decreasing function that is f of x1 lesser than equal to f of x2। this is a remember point of increasing and decreasing function, everybody know। अगर हाँ तो प्लीज़ गिव मी अ साइन ऑफ थम्सअप, थम्सअप नहीं थम्सअप मतलब लाइक की बटन सेंड करना है आपको। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपने समझ लिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसी में आ जाता है आपका टॉपिक स्ट्राइकली इंक्रीजिंग और स्ट्राइकली डिक्रीजिंग। तो स्ट्राइकली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्राइकली डिक्रीजिंग क्या होता है उसके बारे में आप जानिए। चलिए थोड़ा हेडिंग दे के लिख लीजिए, स्ट्राइकली इंक्रीजिंग, फिर हम करेंगे स्ट्राइकली डिक्रीजिंग। तो स्ट्राइकली इंक्रीजिंग क्या होगा,
लिखेंगे आप सभी ए फंक्शन क्योंकि एक सेकेंड माइक को थोड़ा ठीक करने दीजिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी, दिखाई दे रहा है क्लियर, सेड टू बी strictly increasing if it always increasing and always decreasing देखिए जो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइकली इंक्रीजिंग। जो ऑलवेज डिक्रीजिंग, DECREASING, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइकली डिक्रीजिंग। तो दोनों परिभाषा हमने एक ही साथ लिख लिया। मतलब ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ ऑलवेज द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जो फंक्शन दिया हुआ होगा, जैसे मान के चलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, या एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, that is strictly increasing, and f dash x lesser than equal to 0, that is always strictly decreasing function. Are you getting my point? कि जो हमारा f dash x 0 से बड़ा होगा, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल टू आ गया तो that is a function of increasing, otherwise that is not a function of strictly decreasing. If any function has strictly decreasing, then there is one condition, that is f x greater than 0, and strictly decreasing f dash x lesser than 0, not equal to 0. Please find we not okay. तो चलिए, तो अभी हमने बात कर लिया स्ट्राइकली इंक्रीजिंग के बारे में, स्ट्राइकली डिक्रीजिंग के बारे में, इंक्रीजिंग के बारे में और डिक्रीजिंग के बारे में। तो एक हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी है, एक आता है हमारा मोनोटिक फंक्शन। तो चलिए उसको जान लेते हैं, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ढेर सारी क्वेश्चन करेंगे। तो हम चलेंगे लास्ट कंसेप्ट की और जो ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा की। तो बिल्कुल आप धैर्य बना के रखें, तब तक आप इसको नोट करें, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो फिर पढ़ेंगे हम मोनो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए आप लोग आराम से इसको लिखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तब तक मैं पानी पी रहा हूँ। घबराना नहीं है, ये जो है वीडियो आपकी लगभग 1 घंटा की हो जाएगी, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने 4 टॉपिक को एक ही वीडियो में लपेट रहा हूँ, तो इसलिए ये बड़ा हो सकता है। चलिए नोट कीजिए। तो एक बात ध्यान देंगे आप, आपका A to Z बैच का प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप वहाँ जाके हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे और अच्छे से जो आपका छूट गया हो आप वो कंसेप्ट कर लेंगे जाके। तो ज़्यादा नहीं हुआ है आपका, काफ़ी सारे वीडियो आपका मैथ 2021 के सेशन में आपको अपलोड कर दिया गया है एक्सपर्ट रितेश यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। और ये आपका नया प्लेलिस्ट होगा A to Z बैच फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए। इसमें आपका कैलकुलस पार्ट होगा फिलहाल, फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो आपका ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और एलजेब्रा पार्ट फिर से कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए रिलैक्स हो गए सभी बच्चे। लिखिए मोनोटिक फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन क्या किसको कहेंगे हम? लिख लेते पहले, ए फंक्शन इज सेड टू बी monotonic function if it either strictly increasing or strictly decreasing। आइदर कभी नहीं, नॉट स्ट्राइकली इंक्रीजिंग होगा, दैट इज नॉट फंक्शन ऑफ स्ट्राइकली डिक्रीजिंग। ना ही स्ट्राइकली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्राइकली डिक्रीजिंग, दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन। वैसा फंक्शन जो कभी ना इंक्रीज करेगा स्ट्राइकली इंक्रीज, दैट इज एफ डैश ग्रेटर 0 एंड एफ एक्स लेसर देन इक्वल टू, दैट इज मोनोटिक फंक्शन। ओके, तो चलिए हम कुछ पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। आपको बताना ये इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग, या स्ट्राइकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना। दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x। अब बताइए स्ट्राइकली इंक्रीजिंग एंड स्ट्राइकली डिक्रीजिंग। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले हमको एफ डैश निकालना है, मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन। तो पहला क्वेश्चन में देखिए एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, हमेशा 2 हमेशा 0 से बड़ा है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा स्ट्राइकली इंक्रीजिंग। तो किस सेशन के अंतर्गत आएगा, स्ट्राइकली इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, 0 और -1। ये हमारा -1 हो गया, ये लेसर देन किससे, 0 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्राइकली डिक्रीजिंग। तो आप जो है स्ट्राइकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक फंक्शन समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कुछ क्वेश्चन करवाते हैं हम किस पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, फिर हम चलेंगे मैक्सिमा मिनिमा की ओर। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहले आप नोट कीजिए मोनोटिक फंक्शन। ए बाबा इधर सुनो, चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजेज ऑफ द फंक्शन या ऑफ द फंक्शन फ्लोइंग फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू x² 3x+1। और ये दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू sin x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो पता लगता है कि कितने बच्चा हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। अगर नहीं होता है आपसे तो आप हमको कमेंट में बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन करवा दिया जाए। ओके, तो चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, फाइंड द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका रीजन हम देते हैं, ये इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका बताया था, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स बराबर 2x+3। ये जो फंक्शन हुआ इसको हम 0 के बराबर करेंगे, 2x+3 इक्वल टू 0, x बराबर -3/2। अब आप लोग बताइए किन किन बच्चे को साइन स्कीम आता है। तो जिस बच्चों का साइन स्कीम आता है प्लीज़ गिव मी अ साइन ऑफ थम्स अप, अदरवाइज नो। Really, if you know
दैट इज, ऐसा छोड़ो, देखो हम बता दे रहे हैं क्या करना है। एक नंबर लाइन लेना है, यहाँ होगा कभी 3/2 होगा, -3/2 होगा। इधर का नंबर रखेंगे, इधर का नंबर रखेंगे, तो अब बताइए इधर का नंबर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा, इधर हमारा नेगेटिव आएगा। तो इधर का पूरा पार्ट नेगेटिव फंक्शन, इधर का पूरा पार्ट पॉजिटिव फंक्शन। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या इंक्रीजिंग के लिए, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और कहाँ होगा -3/2 से इन्फिनेटिव की ओर। क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग होगा। जब x बराबर हम -3/2 रखेंगे तो भी हमारा क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और उससे ऊपर प्लस इन्फिनाइट की ओर। जब एफ एक्स हमको डिक्रीजिंग की बात की जाए तो कब होगा -इन्फिनेटिव से -3/2 के बीच में। तो हमारा जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कहानी यही ख़त्म होता है। तो आपको यही पूछा जाएगा किस फंक्शन पे ये इंक्रीजिंग है, किस फंक्शन पे ये डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया होता है सॉल्व करने का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक ही कंसेप्ट है। जितना भी चीज़ हम बताए वो आपको हल्का बेसिक कंसेप्ट आनी चाहिए इसके लिए, और जिसके लिए नहीं आनी चाहिए वो हम नहीं बताते हैं, जो आना चाहिए उसको हम बता दे रहे हैं, ताकि आप पढ़े हो 12th या नहीं पढ़े हो आपको कोई कठिनाई नहीं हो। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, देन आफ्टर साइन स्कीम बनाएंगे। साइन स्कीम बनाने के बाद साइन को पॉजिटिव नेगेटिव दिखाएंगे, जिधर नेगेटिव होगा डिक्रीजिंग, जिधर पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग। सिंपल सा लॉजिक। तो चलिए छाप लीजिए और लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम, मैक्सिमा मिनिमा। तो ये आई होप लगता होगा 40-45 मिनट हो चुका होगा, तो 15 मिनट में उम्मीद करते हैं कि हम ख़त्म कर दे रहे हैं वीडियो को। तो 1 घंटा टोटल आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अगर नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पहले आप इस वीडियो को देखिए समझिए, और देन आफ्टर आप कोई भी बुक बताइए। अगर दिक्कत हो गया तो आप एक्सपर्ट रितेश यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। अगर बना तो आप दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा एक्सपर्ट रितेश यूट्यूब चैनल के बारे में, जहाँ सबको एयरफोर्स का मैथ करवाया जाता है, नेवी का मैथ करवाया जाता है, एनडीए का मैथ पढ़वाया जाता है। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, जो होगा हमारा मैक्सिमा मिनिमा। आई होप लगता है आप सभी थक गए होंगे, क्या सभी थक गए हैं? अरे कोई बता दे नहीं भी है, तो बस 45 मिनट में आपकी ये हाल। थोड़ा सब्र रखो यार, ख़त्म कर देंगे आज हम, फिर आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। तब तक आपको छुट्टी मिल जाएगी, मज़े कीजिएगा आप लोग, बस ज़्यादा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या स्टार्ट करेंगे? मैक्सिमा मिनिमा, हेडिंग दीजिए। अरे मार्कर किधर गया भाई? एगो देना मार्कर देना उधर से। अरे पेन दो ना, उसी को मार्कर बोलते हैं यार। चलो देखो, पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है। अब ये देखिए, ये पॉइंट हमारा एफ ऑफ ए है, ये पॉइंट हमारा एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा, ये हमारा एफ ऑफ ए माइनस एच होगा, ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। इधर माइनस, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस। तो ये हमारा क्या होता है मैक्सिमा, और ये हमारा क्या हो जाएगा मिनिमा। तो मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट जानेंगे। जहाँ मैक्सिमम होगा, जो पॉइंट मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट को उस फंक्शन में डाल देंगे तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। जो पॉइंट मिनिमम होगा उसी फंक्शन में डाल देंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू निकल गया, ख़त्म मैक्सिमम मिनिमम। तो चलिए पहले कुछ कंसेप्ट लिख लीजिए, यहाँ जगह है, चलिए लिख लीजिए पहले। एफ एक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमा
एट एक्स इज इक्वल टू ए, बिकॉज क्यों होगा, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एच। ये कब होगा, जब मैक्सिमा होगा। जब मिनीमा होगा, फोर मिनीमा, ठीक है, फोर मिनीमा, एफ ऑफ बी लेसर देन इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एच एंड एफ ऑफ बी लेसर देन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एच। आप इस कंसेप्ट को याद रखें। मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। और मिनिमम होने के लिए एफ ऑफ बी लेसर देन इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एच एंड एफ ऑफ बी लेसर देन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एच। तो चलिए, यही हमारा मैक्सिमा मिनिमा। तो चलिए पहले हम जानते हैं इसका टेस्ट कैसे करेंगे। चलिए हम एक नियम बता दें कैसे करेंगे। चाहे आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से करें, चाहे आप सेकेंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे करना है। अब अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करने हैं तो अगर मैक्सिमा के लिए होगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिए एट द पॉइंट, पहले लिख लीजिए फिर हम बताते हैं, ऑफ मैक्सिमा द साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेज फॉर्म पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी क्रॉसेस द पॉइंट x इज इक्वल टू a फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा मैक्सिमा के लिए प्लस से माइनस की ओर जाएगा एंड मिनिमा के लिए माइनस से प्लस की ओर। आपको ये याद रखना है, मतलब लेफ़्ट टू राइट किधर जाएगा, ये भी हमारा लेफ़्ट टू राइट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर। जब प्लस से माइनस जाएगा तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस जाएगा तो हमारा मिनिमा होता है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ मैं। फाइंड द मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 3। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स 2x प्लस 2। अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, साइन स्कीम निकालेंगे। साइन स्कीम 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो कहीं भी -1 होगा, इधर हम रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। ये देखिए जब माइनस से प्लस की ओर जाता है तो क्या होता है, हमारा मिनिमा। मिनिमा कहाँ हो रहा है, एट x इज इक्वल टू -a पे। तो मिनिमम होने के लिए वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -a, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए इस फंक्शन में हम 1 पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ करेंगे। तो 1 प्लस का 2 प्लस 3। अब बताओ कहाँ पुट करना है। चलो जी पड़ गया फ्लोचा में, बताओ कहाँ पुट करना है, इस फंक्शन में करना है। x क्या पुट करेंगे, x -1, तो 1 -2 प्लस 3, 3 1 4 में से 2 गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू -2। ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्टिंग करके। अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए सेकेंड डेरिवेटिव भी हम बता देते हैं इसी क्वेश्चन से आगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, जो हमारा 2 से बड़ा है। जब हमारा पॉजिटिव आता है तो वो हमारा मिनिमम वैल्यू देता है,
मिनिमम वैल्यू अब बताओ ये हमको कब दे रहा है, तो जो उसको पॉइंट को फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर करना ही पड़ेगा हमको। तो x बराबर 1 और वह वैल्यू क्या हमारा 2। सेकेंड डेरिवेटिव भी इजी ही है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी इजी है, आपको घबराना नहीं है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको समझ लें, फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपका एनडीए और एयरफोर्स का पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट में भी देखने को मिल जाएगा और आरएस में। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 देन एट x इज इक्वल टू -1। पहला ऑप्शन एफ एक्स हैज अ मैक्सिमम, दूसरा एफ एक्स हैज अ मिनिमम या मिनिमा जो बोले आप, या एफ डैश एक्स एज मैक्सिमम एंड एफ डैश एक्स एज मिनिमम। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, बताना है x बराबर -1 पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं एफ डैश एक्स क्या होगा। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ये तो हो गया। 3 हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अरे बाबा बताइए लिख सकते हैं ना? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए आगे का कंसेप्ट क्या है? अरे सर जी कुछ नहीं है, x क्या निकलेगा हमारा -1, तो साइन स्कीम निकालो। -1 इधर हम रखेंगे तो क्या होगा, इधर हम प्लस रखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, इधर भी हम रखेंगे तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर भी तो हमारा पॉजिटिव ही होगा ना, -4 रखेंगे तो -4, ये इधर भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, एफ डैश एक्स हैज ए मिनिमम। पॉजिटिव वाला आंसर जी मिनिमम हो जाएगा। और -a पे क्या आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो आज हम आपको डिफ्रेंशिएशन की सारे कंसेप्ट जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने बता दिया है। तो ये आपकी A to Z बैच की छठा लेक्चर था और आपका कैलकुलस का डिफ्रेंशिएशन का लास्ट लेक्चर था कैलकुलस में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था जो आपके करीब 1 घंटा का वीडियो है, जिसमें आपको डिफ्रेंशिएशन की सभी पार्ट को बताया गया है। एप्लीकेशन का, एओडी का, रेट मेजरमेंट, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जितने भी कंसेप्ट आते हैं, नॉर्मल, टेंजेंट, तो सभी कंसेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से आप तक डिलीवर करने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको कदापि कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उस टॉपिक को लेकर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर एक लाइक, एक सब्सक्राइब देते हैं तो हम उससे मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं फिर आपके लिए आगे की वीडियो लाया जाए। तो चलिए आज हमारा डिफ्रेंशिएशन का एंड गेम हो चुका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम इंटीग्रेशन में। अगर आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पे हमको कम से कम 1000 व्यूज चाहिए। अगर हाँ तो आगे हम बढ़ेंगे इंटीग्रेशन पे, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर स्टार्ट होता है उससे पहले आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर फैलाएं, ताकि जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आज तक समझ में नहीं आया उसको बता दो एक्सपर्ट रितेश यूट्यूब चैनल पे इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है, तो वह हमारे इस वीडियो के माध्यम से इंटीग्रेशन पढ़ सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय।